जनप्रतिनिधियों के लिए खासतौर पर बहुत लाभप्रद रहेगा। वो समझ पाएंगे कि प्रशासन भी किन चुनौतियों के साथ में गुजरता है। मेरी बाईं ओर इस जिले के कलेक्टर गोपाल जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां कलेक्टर साहब के लिए हों। उनकी दहशत है या उनसे आप आश्वस्त हैं? कुल मिला के वर्दी के साथ में जो मौजूद है वो यहाँ के पुलिस अधीक्षक है, धर्मेंद्र सिंह उनका नाम है। चाहूंगा जोरदार तालियां धर्मेंद्र सिंह जी के लिए। और साथ साथ हमारे साथ में निखिल अग्रवाल जी हैं। ये इलाका का बहुत बड़ा हिस्सा वनों से आच्छादित है। इस लिहाज से वन विभाग की कमान जिनके पास में वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डीएफओ निखिल जी हमारे साथ में, मैं चाहूंगा उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजाएं। और चर्चा की शुरुआत गोपाल वर्मा जी से करते हैं। और वर्मा साहब, किसी एक जगह पे एक हैवी वेट होता है ना तो भी मुश्किल हो जाती है। कवर्धा में तो गिनना ही मुश्किल होता है कितने हैवी वेट हैं। विधानसभा अध्यक्ष का ये पैतृक स्थान है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की एक अलग हनक है। संतोष पांडे जी की अपनी चमक है। पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर की अपनी धमक है। इन सबके बीच में आपकी गुजर कैसी रही है? सुधांशु जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम में जी आमंत्रित करने के लिए। दूसरे पक्ष में यदि बात करें, और मैं बीच में रोक देता हूं, एक नाम रह गया, नहीं तो बाद में आफत होगी। वो उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड पा चुकी है, भावना वोरा जी भी यहीं से हैं। तो इन सबके बीच में गोपाल जी मुस्कुरा कैसे रह रहे हैं? सर, दूसरा पक्ष ये भी है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं जी, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है जी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई समस्या होती है तो सभी से बात कर लेते हैं जी। तो चूंकि सहयोग मिलता है तो ये बहुत अच्छा है। तो प्रशासन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप क्या राज खोल रहे हैं कि इन लोगों को बात करनी होती है तो आपके माध्यम से ही परस्पर बात करते हैं? जी नहीं, हमें समस्या होती है तो हम संबंधित क्षेत्र के विधायक से या दूसरे जनप्रतिनिधि से सलाह ले लेते हैं। अच्छा, वैसे ये बताओ, इस जिले में कुछ करने के लिए है भी क्या? इतने बड़े बड़े नाम रह लिए यहाँ पे। 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रह लिए। मोहम्मद अकबर जैसा वजनदार मंत्री 5 साल रह लिया। उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय शर्मा है। आराम ही आराम रहता होगा कलेक्टर साहब? नहीं साहब, चुनौतियों का दूसरे जिलों की तरह यहाँ भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जी। शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है जी विशेषकर यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में बैगरा जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब है जी। ये निवास करते हैं। ये बोरला और पंडरिया जी। क्षेत्र में है, पहाड़ के ऊपर रहते हैं। इनके क्षेत्र में बुनियादी सुविधा का जो अभाव है ये एक चैलेंज है और क्रमबद्ध रूप से उन क्षेत्रों का हम विकास कर रहे हैं। और रिजल्ट पिछले 2 साल में, बाकी चीज मैं बताऊं, 2,500 करोड़ रुपए का सैंक्शन पिछले 2 साल में हुआ है जी। पूरे जिले के लिए जी। एक लाइन और बताना चाहूंगा, पूरे राज्य के लिए लगभग 30,000 जी इन्हीं जनमन आवास सैंक्शन हुआ है। उस 30,000 में 10,000 अकेले कवर्धा के लिए। जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बहुत सारा काम यहाँ पे आया है तो एक जी। चैलेंज होता है कि क्वालिटी के साथ जो है समय सीमा में पूरा करना, ये एक चैलेंज है और उसमें काम बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इतना पैसा जब आपके पास आ गया तो रख कैसे रहे? नहीं, विकास दिख रहा है लोगों को। जी। तो मैं थोड़ा एसपी साहब आपके पास आता हूं। जितनी दिक्कत कलेक्टर साहब के पास है उससे ज्यादा तो आपको रहती होगी। अपराधियों को पकड़ने के लिए फोन ज्यादा आते हैं या अपराधियों को छोड़ने के लिए ज्यादा आते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे मंच प्रदान की। जी। चूंकि वीआईपी जिला है तो कुछ चुनौतियां तो हर जिले में रहती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा चुनौतियां रहती हैं जी। और हम पूरी कोशिश करते हैं जो भी काम हो कानून सम्मत हो। जो जी। कानून जो हमको इजाजत देता है उसको हम बिल्कुल करते हैं। और यहाँ जो आपने कहा कि कुछ लोगों के फोन तो आते होंगे, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के फोन आते हैं जी। और लोकतंत्र में ऐसा रहता है कि जनप्रतिनिधि अपना क्षेत्र नहीं बदल सकता। हमारा तो क्या है कि यहाँ से दूसरे जिले में चले जाएं, लेकिन जनप्रतिनिधि को कई बार जो कानून सम्मत नहीं होता उसकी भी सिफारिश करनी पड़ती है और कुछ कानून सम्मत हो उसकी भी सिफारिश आती है। लेकिन
चूंकि हम जिस पोस्ट पे बैठे हैं तो हम उसमें से तय करते हैं या उनसे निवेदन करते हैं कि ये कानून सम्मत है साहब, ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। लेकिन मेरे को लगभग 1.5 साल हो गई यहाँ, मेरे को कभी भी कोई दिक्कत यहाँ ऐसी नहीं आई है। अच्छा, यहाँ पर एसपी को लोग कुछ समझते हैं क्या? नहीं तो पता चला कि विजय भैया तो अपने गृह मंत्री हैं, तो एसपी से बात करने की जरूरत क्या है? देखिए लोकतंत्र में जो हायरार्की है उसमें निश्चित रूप से गृह मंत्री जी हमारे विभाग के प्रमुख हैं जी। और उनके दिशा निर्देशों में जो काम होने चाहिए वो हो रहे हैं और कानून व्यवस्था में स्थिति मेरे हिसाब से तो सुधरी है। जब मैं आया था, जब कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी डमाडोल थी जी, और पिछली सालों की तुलना में यहाँ ओवरऑल 10% अपराधों में भी कमी आई है जी। हमारे द्वारा पुराने ब्लाइंड मर्डरों को, जिसमें एक डॉक्टर दंपत्ति का जो था, जिसको उस समय पूरे लोग लगे हुए थे, उस समय नहीं निकला, लेकिन हम लोगों ने वो भी निकाला चुनौती के रूप में। ऐसे करीब 17-18 ब्लाइंड मर्डर भी निकाले हैं। इसके अलावा हमारे रहते हुए ही, जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी और शासन का जो चल रहा था डेडलाइन, उसके अनुसार हमारे यहाँ 2 एरिया कमेटी थी, वो सारे के सारे लोग हम लोगों ने उनको वो किया है, सरेंडर कराए हैं कुछ लोग को। और पुनर्वास की जो हमारी नीति है हमारे सर की, तो उसके अनुसार हमने सारे के सारे लोगों को यहाँ नौकरी दे दी है। मुझे लग रहा है कबीरधाम एक ऐसा जिला होगा जितने नक्सली यहाँ सरेंडर हुए उनको सबको नौकरी मिल गई है, सबको कांस्टेबल बना दिया है। अच्छा, एक बार बताओ, कलेक्टर साहब तो हमें ये बता रहे थे कि उनके पास पर्याप्त फंड्स आ रहे हैं, पर्याप्त सहूलियत आ रही है। गृह मंत्री तो ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस बल की क्या स्थिति है, पुलिस के संसाधनों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, गृह मंत्री जो हमारे यहाँ के हैं, इसी कारण से हमको कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा सर का कि सर ने अभी 2.5 करोड़ रुपए हमें ऑफिस बनाने के लिए दिए हैं, जो शीघ्र ही ऑफिस का काम एसपी ऑफिस का प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा वाहनों के क्षेत्र में भी हमको 10 से 12 वाहन उन्होंने उपलब्ध कराए हैं, जिससे हमारे स्थिति कानून व्यवस्था बनाने में सुदृढ़ हुई है और समय समय पर उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते रहते हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था की दृष्टि से अभी हम पहले सेशन कर रहे थे, अभी भी मूर्तियां टूटने के संदर्भ में बात आ रही थी। आप समझ पाए क्या कहानी है इसकी? इसमें ये है कि मूर्तियां जो आउटर में जहाँ रखी रहती हैं, वहां पर कुछ मूर्तियां खंडित हुई हैं और हमें सारी उनमें FIR की गई है। FIR करने के बाद संबंधित लोगों को पकड़ा भी गया है, कुछ में पकड़े नहीं गए हैं, बाकी सब। एक मिनट जी। बाकी जैसा कि कुछ लोगों ने ये बोला था कि ऐसा ऐसा है, तो उसमें इतना बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है जी। सारे लोग पकड़े गए हैं और वही लोग पकड़े गए हैं जिनका उसमें हाथ था। जैसे एक मानसिक रोगी की बता रहे थे, तो मानसिक रोगी इससे पहले भी खंडित कर चुका है और फिर भी उसने खंडित की थी मूर्ति, तो हम लोगों ने उसको पकड़ के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने उसको चलिए, मैं डीएफओ साहब के पास आऊं, उससे पहले एक समस्या की और आपसे बात करनी है। यातायात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि बाजार में ग्राहकी कम हो रही है, क्योंकि यातायात को लेकर जो पुराने बाजार है वहां पर दिक्कत है। चूंकि कवर्धा जो है कि पुराना शहर है और यहाँ भीड़ उतना चौड़ी सड़कें नहीं हैं, उतनी पे ही कानून व्यवस्था को हमको लागू करना है। तो हम हमारे द्वारा करीब करीब इसी महीने में करीब 49 लाख के चालान लोगों के काटे गए हैं। हाईवे पर भी चालान कटते हैं और यहाँ भी शहर में भी चालान करते हैं और लोगों को समझाइश भी दी जाती है। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम सतत प्रयासरत रहते हैं। तो यातायात के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीएफओ साहब आपके पास में मेरे पास सवाल दूसरे हैं। यहाँ पर नीचे से आवाज आ रही है, वन्य प्राणियों की मौत पर बात करें, पर वन्य प्राणियों की मौत पर यहाँ पर चैलेंज क्या है? वन्य प्राणी है या इंसान है? जंगल काटने वालों से ज्यादा परेशान है या जंगल में जानवरों का शिकार करने वालों से ज्यादा परेशान है? जी, परेशानी नहीं है, ये मेरा बेसिक ड्यूटी या फिर बेसिक नेचर ऑफ वर्क है। जी। जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है दैट इज माय बेसिक ड्यूटी, तो वो रहेगा तभी तो मैं अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर पाऊंगा। जी। रही बात, जैसे आपने अपने ओपनिंग सेंटेंस में बोला कि एक बड़ा
एरिया कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट का वन क्षेत्र में आता है। तो जहाँ वन क्षेत्र रहेगा वहीं वन्य प्राणी रहेगा, और जहाँ वन्य प्राणी रहेगा वहीं पर ऐसी त्रुटियां होते रहेगी, ऐसे अवैध शिकार या अवैध कटाई के प्रकरण होते रहेंगे जी। तो जहाँ बड़ा एरिया रहेगा वहीं क्वांटम क्वांटिटी में ज्यादा आएगा आपका जी। इसीलिए, और जितने भी प्रकरण हुए हैं जी। ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है जिसमें हमने कोर्ट चालान प्रस्तुत ना करके आरोपियों के अंदर ना किया हो। जी। ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है। अज्ञात पीओआर जो होती है उसके बाद हमने हर प्रकरण में कोई ना कोई अपराधी को पकड़ा है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कबूला है कि हमने किया था करके। अच्छा निखिल जी, एक बात बताओ, आपका मन इस बात से कितना दुखता है कि रायपुर से कवर्धा के रास्ते पर ट्रैफिक बहुत रहता है, जंगल कवर्धा में बहुत है, पर यहां से जो ट्रैफिक गुजरता है वो कान्हा जाने के लिए गुजरता है। ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है कि लोग रायपुर से निकलें और कवर्धा में ठहर जाएं? जंगल तो यहां पर भी कम नहीं, जानवर भी आप बता रहे हो ठीक ठाक है, तो चूक कर रहे हैं हम। मतलब मेरा ये कहना है कि कान्हा एक दिन में नहीं बना है। जो आप कान्हा देख रहे हैं कि कान्हा जो है आज की स्थिति में, अगर मैं बोलूं तो मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा नंबर में बाघ है, वो एक दिन में उनके पास नहीं आए हैं जी। वो एक डेकेडल मतलब एक सीरीज ऑफ सालों की तपस्या है जिसके कारण वो कान्हा बन पाया है जी। और वैसा प्रयास हम हमारे जो यहाँ के स्थानीय नेता हुए उनके मार्गदर्शन में हम अपने भोरम देव को भी देखो वैसा भैया, बना वहां पे तो सालों की तपस्या आपने बता दी, हम्म। यहाँ पे तपस्या शुरू हुई क्या? तपस्या शुरू हो गई है। 2007 में हमारा अभ्यारण्य बना है जी। और आप देखेंगे कि हमारा वो सफारी है वो कगार पे है ओपन होने पे, और जो हमने अभी मीडिया ट्रायल्स किए हैं और जो हमारे अधिकारी उसमें ट्रायल्स करके गए हैं वो सफारी को रणथंभौर से कंपेयर कर रहे हैं। आप रणथंभौर की सफारी करेंगे वो अपने आप में पूरे देश में फेमस है, उससे वो कंपेयर कर रहे हैं कि इतनी एडवेंचरस वो सफारी है करके, क्योंकि आपकी मैकल हिल श्रेणी है जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर बनाती है, जिसमें कबीरधाम भी आता है। तो पूरी मैकल की पहाड़ी में जितने वैली और रिजेस आते हैं उसके बीच से वो सफारी गुजरती है। तो आपको एक हाई पॉइंट मतलब हिल का भी मजा आता है, एक जो सकरी नदी है हमारी जो जीवनदायिनी है उसका भी मजा आता है। वो सफारी आप एक बार करके देखेंगे, आप खुद करके देखेंगे तो आप कान्हा दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं, सफारी तो हम तब करेंगे ना जब वहां पे आप वैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, वैसी मार्केटिंग करेंगे, वैसा लोगों को आकर्षित करेंगे। इसमें कोई योजना है? उसकी योजना है, योजना पूरी अपने साकार रूप लेने के कगार में भी है। वो आप आज बोले तो आज आपको वो सफारी करा सकते हैं। हमने बहुत ही सुंदर एक रूट चयनित किया है लगभग 35 किलोमीटर का। वो रास्ते में ना एक हैंडपंप आएगा ना एक बीच में शिवलिंग आएगा, मतलब टोटली अनइनहैबिटेड एरिया है। वैसी सफारी आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगी। जाएंगे भाई, इस उपलब्धि पर आप कम से कम एक बार जोरदार तालियां अपने जिले के संदर्भ में तो बजाएं। हर चीज राजनीति के चश्मे में देखने की नहीं होती। गोपाल जी, मैं आपके पास में आखिरी दौर की बातचीत के लिए आना चाहता हूं जी। जब भी प्रशासन से बात करते हैं हम तो दो विषयों पर जरूर बात करना चाहते हैं, सुरक्षा के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक से और शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में जिलाधीश से जी। दोनों पर कहां खड़ा है कवर्धा जिला? शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूं तो एक तो 135 जो हम बैगा युवक को साला संगवारी के रूप में हमने रखा है। कहीं भी एक शिक्षक की साला नहीं है। युक्तिकरण से सारे स्कूल में पर्याप्त शिक्षक है, कहीं एक दो शिक्षक कमी उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमने डीओ के माध्यम से पूरे जिले की एक जानकारी मंगाए हैं। एग्जाम्पल की यदि एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में कम से कम 5 क्लास होना चाहिए, एक स्टाफ रूम होना चाहिए, एक हेडमास्टर का रूम होना चाहिए, मिनिमम 2 टॉयलेट होना चाहिए पुरुष और महिला, और साथ में एक स्टाफ के लिए टॉयलेट होना चाहिए। ये पूरी जानकारी हमने डीओ के माध्यम से मंगा लिया है। चरणबद्ध से ये सब का भी विकास प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल तक के ये जो भी वहां पे संसाधन की कमी है वो भी हम चरणबद्ध ढंग से विकास कर रहे हैं जी। तो आपने जितना बताया इसमें एक पहलू और जानना था, डीएमएफ वीएमएफ है यहाँ पे? यहाँ नहीं है, कोरबा से कुछ प्रवासी आया था वो भी बंद हो गया, लेकिन जितना भी है उसको एक एक रुपए को बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो पहले माइनिंग की एक्टिविटीज काफी चलती थी जी। अभी तो वो माइनिंग का क्या हुआ?
बाल्को चल रहा था, उनका काम अभी बंद हो गया है। जी जी। तो यहाँ पर कोई संभावना है? हाँ, अभी एनएमडीसी का 2 बॉक्साइट के लिए 2 गांव के लिए भी चल रहा है, अनुबंध होना है उनका, और उसी तरह से बाल्को का भी काम स्टार्ट होने वाला है। तो क्या रोजगार के नए अवसर बनने की कोई संभावना है यहाँ पर? बिल्कुल। और रेत का काम कैसा चल रहा है? रेत यहाँ नहीं है सर, नदी नहीं है। कुछ क्रशर है यहाँ पे जी, तो वहां से बहुत कम मात्रा में डीएमएफ मिलता है। और रेत का आना जाना बाहर से आता है, दूसरे जिले से आता है। कैसा आता है? इसके संदर्भ में कोई शिकायत आती है? थोड़ी बहुत शिकायत आती है, उसकी हम जांच करते हैं जी। रॉयल्टी पर्ची उनके पास है कि नहीं है, ये जांच करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। तो कार्रवाई भी करते हैं। तो मैं आखिरी सवाल के लिए आना चाहता हूं शाबाई साहब आपके पास। पूरे छत्तीसगढ़ में एक धमतरी और दूसरा कवर्धा, ये 2 जिले ऐसे हैं जिन्हें सांप्रदायिक आधार पर संवेदनशील देखा जाता है। आदिवासी इलाके में धर्मांतरण के विषय को छोड़ दें तो यहां के संदर्भ में इसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं? ये आपका बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये सेंसिटिव एरिया है और लगभग हमारे 1.5-2 साल के कार्यकाल में कभी भी ऐसी कोई समस्या बनी नहीं है। हमने जनप्रतिनिधियों से, समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करके इस प्रकार की समस्याएं पैदा ना हो, ऐसी पूरी कोशिश की गई है। और इसके अलावा हम लोग, जैसे आप आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, वहां भी हम लोग लगातार सक्रिय रहते हैं। आपको जान के ये बात की खुशी होगी कि हम बैगा ट्राइब्स में भी करीब 35 से 40 स्कूल, जिन गांव में कोई स्कूल नहीं थे, उसको हम पुलिस के माध्यम से स्कूल चला रहे हैं। और वहां से कई लड़कों को, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया, नौकरी जो साला सरकारी की दी गई है, वो लड़कों को पास कराने का काम भी पुलिस ने किया है। 500 से 600 लड़कों को हर साल हम लोग प्राइवेट में फॉर्म भरवा के और उनको वो करवा रहे हैं। एसपी साहब, आपने तो बड़ा चौंका दिया। एग्जाम दिलाना तो ठीक था, ये पास आप कैसे करा लेते हो? देखिए, उसके लिए हम पास कराने का मतलब ये है कि उनको हम पढ़ाई करवाते हैं। हमारे लोग जो टीचर हैं, कुछ हमारे पास बुक करते हैं, कुछ हमारे कांस्टेबल हैं, वो उनको लगातार पढ़ाते हैं। इसके अलावा वो परीक्षा देने नहीं आते थे, तो वहां उनको संसाधन उपलब्ध कराना, उनको गाड़ी भेज के परीक्षा दिलवाना, उनकी पूरी फीस हमारे द्वारा भरी जाती है। अभी तक जो जितने भी बच्चे थे उनकी फीस भरी गई। इसके अलावा हमारे द्वारा एक विवेकानंद अकेडमी करके चलाते हैं, जिसमें से अभी तक हजारों बच्चे नौकरी, पूरे प्रदेश के, हमारे ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग नौकरी पाए हैं, जिसमें एसएसबी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, मिलिट्री में, और पुलिस की नौकरी, होमगार्ड की नौकरी, वन सेवक की नौकरी, मतलब विभिन्न प्रकार के 1000 लोगों को हम लोगों ने नौकरी के कगार पे यहाँ पहुंचाया। और ये भी नहीं है कि हमने कबीर धाम के लिए किया हो, ये सारे प्रदेश से लोग, धमतरी से, रायगढ़ से, बिलासपुर जैसे साधन संपन्न जिले, मुंगेली से, ये सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं और हम उनको पढ़ाते हैं। उनको हम आवासीय भी, कुछ हमारी जो बैरकें पड़ी थी उनमें हम रख भी रहे हैं उनको, और लगातार उनको फिजिकल और जो उनके समस्या परीक्षा से संबंधित आती है, वो सारी समस्याओं को हम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर पुलिस जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग का भी काम कर रही है, समाज को जोड़कर भी काम करने की कर रही है। तो इस क्षेत्र को अगर गृह मंत्री मिला है तो पुलिस के तौर तरीकों में ये बदलाव निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। कलेक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि हर दृष्टि से फंड की कोई कमी नहीं रह रही है, लगातार हर काम के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि उनके पास आ रही है। और डीएफओ साहब तो अभिभूत है, बोले पूरे देश में ऐसी साइटिंग नहीं मिलेगी जैसी अब आपको आने वाले समय में भोरमदेव अभ्यारण्य में मिलेगी। तो चाहेंगे जो सपना आप हमें दिखा रहे हैं उसे आने वाले समय में भी आप साकार भी करके दिखाएं। चाहूंगा जोरदार तालियां जिला प्रशासन के तीनों अधिकारियों के लिए, और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए।